बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबियां अता फरमाए। स्टूडेंट्स, आज हम 1.2 एक्सरसाइज है जो क्लास 9 साइंस 1 की मैथ है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि दर्जा झैल मदारिज जो कालब हैं उनमें से आपने वहदानी कालब, कतारी कालबों और कालमी कालब, सिफरी कालबों की शिनाख्त करनी है। स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। देखिए, मैंने पहले ही लिख के रख दिया ताकि आपका वक्त बचे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ये कुछ जुज हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कालब ए के अंदर स्टूडेंट्स देखें, हमें डेफिनेशन अगर हम देखें ना तो पेज नंबर अगर 5 पे जाएं तो ऐसा कालब जिसमें तमाम अरकान सिफर हों सिफरी कालब कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिफरी कालब कहलाता है, सारे अरकान सिफरी कालब है। ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो उसे हम कतारी कालब कहते हैं। ठीक है, अब ये देखें, इसमें सिर्फ एक ही कालम है। 1.1 में आपने सीख लिया कतारी कालम क्या है और शक्लें क्या है, कालमों की कालमी कालम की उसकी शक्ल क्या है, मरबी कालम। अब यहां पे देखें, जुज जो डी है ये कालमी कालम हो गया। अब ये देखें, इसमें कतारों की वहदानी कालम है, क्योंकि आइडेंटिटी इसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इसके अंदाज यकसा हो, जैसे एक है ये वाले, ठीक है, और बाकी अरकान सिफर हों तो स्टूडेंट्स इस तरह के कालम को हम वहदानी कालम कहते हैं। 1.5 में चल के आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे, आपको जरूरत पड़ेगी आइडेंटिटी की। अब ये देखें, इसमें सिर्फ एक ही सिफर, बाकी कोई रुकन नहीं है, तो ये सिफरी कालम है। ठीक है, यहां पे कालमी कालम है, ऐसा कालम जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो कालमी कालम कहलाता है। ये कुछ जुज थे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के, जो कि कतारी कालब, सिफरी कालब, कालमी कालब, वहदानी कालब, सिफरी कालब, कालमी कालब के बारे में डिस्कस किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब यहाँ पे ये बताना है कि जो हमने पहचान करनी है, शनाख्त करनी है मरबी कालबों की, मुस्ततीली कालबों की, कतारी कालबों की। तो चलें स्टूडेंट्स, अपनी बुक खोलें और पेज नंबर 5 पे जाएं। वहां पे सारी जो कालबों की इकसाम में डेफिनेशनें पड़ी हुई। इंशाल्लाह ताला अगर आप डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझते हो तो आप इस तरह के क्वेश्चन MCQs अगर टाइप आ जाते हैं तो आप कर लेंगे। कतारी कालब जिसमें एक ही कतार हो, कालमी कालब ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, मिसालें भी उसने दी हुई आगे। मुस्ततीली कालब स्टूडेंट्स ऐसा कालब होता है जिसकी कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर नहीं होती। ये देखें, अब यहां पे मेरे पास एक कतार है ये और दूसरी कतार है ये। कालम कितने हैं गौर करें, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स क्या कतारों की तादाद कालमों के बराबर है? नहीं। तो हम इस तरह के क्वेश्चन को क्या कहेंगे, इस तरह के कालब को मुस्ततीली कालब। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ये देखें, इसमें एक ही कालम है तो ये क्या हो गया, कालमी कालब हो गया। ये देखें, ये मरबी कालब है क्योंकि इसकी कतारें और कालम सेम है स्टूडेंट्स, दो ही कतारें हैं, दो ही कालम है। ठीक है, अंडरस्टैंड। फिर यहां पे देखें, ये वहदानी कालब है। अभी अभी आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया। ठीक है, इसके ये वाले जो वितर हैं वो सेम है। ठीक हो गया, वहदानी कालब हो गया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपको जरूरत पड़ेगी अगली मशकों में। ये देखिए, एक तार ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। कालम कितने? 1 2। क्या ये बराबर है? नहीं, ये बराबर नहीं है क्योंकि इनकी कतारों की तादाद कालमों के बराबर नहीं है, तो फिर ये मुस्ततीली कालब। यहां पे देखिए, ये कतारी कालब है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कतार पड़ी हुई है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप समझ रहे हैं मेरी बात को। कालमी कालब, इसमें सिर्फ एक ही कालम पड़ा हुआ, ऊपर भी किया था क्वेश्चन नंबर 1 में। ये सिर्फ MCQ टाइप है लेकिन आपके लिए समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये जुज इसका 8 है। यहां पे गौर करने वाली बात ये है कि एक कतार है इसकी ये, दूसरी कतार है ये, तीसरी ये। कालम कितने? 1 2 3। तो हम कह सकते हैं कि ये 3/3 मतलब ये मरबी कालब हो गया। हमने डेफिनेशन पढ़ी कि ऐसा कालम मरबी कालब होता है जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होती है स्टूडेंट्स। ओके, अब यहां पे देखें, इसके सारे अरकान जो है वो सिफर है, तो हम क्या कहेंगे, ये सिफरी कालब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की जाना पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो ये कुछ इसने ABCDEF जो है तकरीबन उससे पार्ट दिए हैं और ये कहा है कि मालूम करें कि ये कौन सा कालब है। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन अगर पढ़े ना तो स्केलर कालब की, उसने स्केलर कालब में ये कहा है, पेज नंबर आप चले जाएं 8 पे, ऐसा वितरी कालब जिसमें वितर के तमाम अरकान या अंदाज यकसा हो स्केलर कालब कहलाता है।
मतलब स्टूडेंट्स ये वाले जो अरकान हैं वो यकसा हो, ठीक है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, स्केलर कॉलम कहलाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद वितरी कॉलम, स्टूडेंट्स वितरी कॉलम उसको कहते हैं कम से कम एक रुकन जो है, बाकी तमाम अरकान सिफर भी हों, डजंट मैटर, एक अरकान जो गैर सिफर होना चाहिए अंदारज के अंदर, ठीक है, वितर के अंदर, तो फिर ये वितरी कॉलम कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाले कम से कम एक है, ठीक है, तो फिर इस तरह का कॉलम जो होगा वो वितरी कॉलम होगा। ये वाला कॉलम वहदानी कॉलम है, ये बार बार आ रहा है, ये एमसीक्यू टाइप, ये आपके आगे चल के शॉर्ट क्वेश्चन में भी काम आएगा, लॉन्ग में भी काम आएगा। यहाँ पे देखिए ये भी वितरी कॉलम है। अभी अभी हमने ये कहा, अगर आप डेफिनेशन में फिर पढ़ के देता हूँ आपको वितरी कॉलम की, ऐसा मरबी कॉलम जिसमें वितर के अरकान में कम से कम एक रुकन गैर सिफर हो, कम से कम एक रुकन गैर सिफर है स्टूडेंट्स, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको वितरी कॉलम कहेंगे। देखिए एक रुकन के अलावा बाकी सब के सब अरकान सिफर है, तो इस तरह का कॉलम अगर कोई आ जाए तो आप क्या कहें, वितरी कॉलम। एक बात मेरी याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो वितरी कॉलम है ना, और दूसरे नंबर पे ये जो वहदानी कॉलम है, इसके अंदर गौर कीजिएगा, ठीक है। ये बच्चे बहुत ही मतलब मिक्स कर जाते हैं, तो आंसर जो है वो गलत आ जाता है। ये ई पार्ट देखिएगा, इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये मैंने किया हुआ है, देखिए 5 में से 3 जाते हैं तो बाकी रह जाता है 2, माइनस करना है, माइनस, ठीक है। और उसके बाद 0 वैसे का वैसे ही, फिर ये 0 वैसे का वैसे ही, 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर ये करें, स्केलर कॉलम की अपने डेफिनेशन पढ़ी थी कि जिसके वितर के अरकान यकसा हो, अंदारज यकसा हो, तो इस तरह के कॉलम को हम क्या कहेंगे, स्केलर कॉलम कहेंगे। ये देखें स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। स्केलर कॉलम, वहदानी कॉलम और दूसरे नंबर पे वितरी कॉलम में आपने जो है वो अच्छे तरीके से समझना है, आपने पहचान रखनी है, मिक्स नहीं करना है इनको। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में नीचे दिए हुए ए बी सी डी और ई कॉलमों के बिल तरतीब मनफी कॉलम मालूम करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, अगर कॉलम के अंदर अलामत माइनस की है तो आपने प्लस कर देना, अगर प्लस की है तो माइनस कर देना। देखें अगर मैं इसको हल करूं, माइनस ए इज इक्वल, यहां पे देखिएगा, अब ए के साथ कोई भी अलामत नहीं ना, तो प्लस की होगी, माइनस कर देंगे, 0 के साथ कोई अलामत नहीं होती, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, इतनी सी बात थी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें, माइनस बी इज इक्वल, यहां पे देखिए ये प्लस है 3 का, माइनस 3 कर देंगे, माइनस प्लस कर देंगे, ठीक हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये प्लस का है -2, ये प्लस का है -1, ये आपका मनफी कॉलम मालूम हो गया। बात करें सी की, माइनस सी इज इक्वल, जो प्लस के हैं स्टूडेंट्स माइनस में बदलते जाना है, -2 6 3 2, माइनस के चारों माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। अब ये जो डी जो जेड यहाँ पे -4 था। अब एक बात और याद रखिए, आप इसको इस तरह भी हल कर सकते हैं, मतलब ये देखिए माइनस डी इज इक्वल, जब आपने ये डी को मल्टीप्लाई करवाना है ना, मेरी बात जरा समझिएगा, तो आपने ये जो माइनस बाहर वाला है वो अंदर वाले माइनस से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये भी एक आपके लिए ट्रिक है, आप लगा सकते हैं और आंसर लेके आ सकते हैं। देखिए माइनस माइनस मिलके बन जाएगा प्लस, माइनस प्लस माइनस होता है -2, देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस -5, मतलब आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। बाहर वाला जो माइनस होगा वो अंदर वाली अलामतों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस और प्लस 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 होता है। याद रखिएगा ये 4 लॉ जो है वो आपको सीखने चाहिए। क्वेश्चन ये जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें बहुत यूज होते हैं ये वाले जो 4 हैं, आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि अगली जो एक्सरसाइज आती है जो 1.4 है, 5 है और 6 है, उसमें से ये वाली चीज़ें बहुत यूज होंगी, इसलिए कहता हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ये जो अलामतें हैं किस तरह आपने
अगर अलामतें आ जाती हैं तो आपने फाइनल आंसर अलामत के साथ कौन सा लगाना है, ये मैं आपको अलग एक वीडियो में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला जूज है माइनस ई इज इक्वल, तो पहले जो ट्रिक लगाया था वो ये था कि अगर अंदर जो अलामतें हैं वो प्लस की पड़ी हैं तो माइनस कर देंगे, -1, अगर माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे, प्लस है माइनस कर देंगे। ठीक है, एक ये भी तरीका है जो अभी हमने ये सारे इसी तरीके से किए। तो जैसे आपको अच्छा लगे स्टूडेंट्स आपने उसी तरीके से करना है। लास्ट वाला ये जो क्वेश्चन है 5 और 6, ये जो लास्ट 2 क्वेश्चन है इंशाल्लाह ताला आपको एक अलग वीडियो से बताए जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली अगली जो है वो क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6 के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।